हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हाँ राजन, उस सर्वशक्तिमान के शरण में जा, जेई मृत्यु के भय तो के दिन रात तड़पा रहल हा। जौना भय के कारण तू देवकी के छोट छोट लइकन के हत्या कर देले बाड़ा। जौना भय के कारण तू अपन देश के सभे नवजात शिशु के मार डाले के आदेश देले रहा। ई भय जेकरा कारण तू अपन मारे वाला के खोज में अभी तक चारों ओरी भटकता रहा। ई सगरे भय, ई तोहार सगरी विवलता सब शांत हो जाई। हाँ राजन, ऊ प्रभु स्वयं ई भय के नाश कर दी है। काहे कि जे उनकर शरण में जाला ओकर रक्षा के भार ऊ स्वयं उठा ले बेलन। बाकी ई बात के का भरोसा कि महाराज कंस के देख के उनकर करुणा के सागर लहराए लगे। हो सकेला क्रोध के सागर उमड़ पड़े और महाराज कंस के अकेला और निहत्था देख के ऊ इनका पर आक्रमण कर दे। ई बात के आश्वासन के दे नारद मुनि। एकर आश्वासन स्वयं उहाँ के ही हमके देले हई। उहाँ के ई कहले हई कि यदि कंस अपन अहंकार त्याग के हमार शरण में आ जाए तो हम ओकरा तुरंत क्षमा कर दे। बस अब साच बात मुंह से निकलल। महाराज कंस, बात समझ में आई। विष्णु आपसे समझौता करे खातिर नारद मुनि के दूत बना के आपके पास भेजले बा और समझौता के शर्त ई बा कि आप अपन विशाल सेना, अपन सगरी शक्ति, अपन सगरे अस्त्र शस्त्र सब के त्याग के एगो निरीह प्राणी के लेखा माथा झुका के और हाथ जोड़ के ओकर दरबार में पहुंच जाई। तब जाके वो कहीं आपके भाग्य के निर्णय करी। हाँ, विष्णु के ई चाल तो हमरा समझ में आ गई महाराज बाणासुर। बाकी हम ई सोच रहल हई कि ई चाल इतना बरिस के बाद आजे काहे चलल, एकरा पहले काहे ना? हाँ? एकर उत्तर स्पष्ट बा महाराज। जे बात हम सोचत रही उहे ठीक निकलल। उ बहुते चालाकी से आज तक हम लोगन के ये भरम में रखलस कि ई कृष्ण नाम के लइका ही हम लोग के असली शत्रु है। हाँ। ऐसे हम लोगन के पूरा ध्यान कृष्ण के ओर ही लगल रहल और असली शत्रु कहीं और लुका के सुरक्षा से पलत रहल। बाकी अब जब हम लोगन के बुद्धि आ गइल बा कि हम असली शत्रु के ढूंढी तो उ डेरा गइल बा। इतना विशाल सेना जब सगरे राज्य में घेरा डाली तो उ फेरा में पड़ जाई। हाँ। बस यही डर से उ नारद जी के सुलह समझौता के बात करे खातिर इहवा भेजले बा। बाकी बहुत गलत आदमी के भेजले बा। नारद एगो सीधा साधा सच्चा व्यक्ति, उनका एगो कुशल दूत के लेखा बात के घुमा फिरा के कहे के कला के ज्ञान नहीं खे। ई तो समझौता जैसन शब्द के प्रयोग तक ना कैलन और सीधे आत्मसमर्पण के बात कह दिलन और अपन शर्त के भी खुल के आपके सामने रख देलन कि आप अपन अस्त्र शस्त्र के त्याग करके एगो निरीह प्राणी के लेखा हाथ जोड़ के माथा झुका के ओकर दरबार में पहुंच जाई। तब जाके आपके भाग्य के निर्णय करी। हाँ। काहे नारद मुनि, यह अर्थ बाना आपके बात के? हाँ, प्रभु के शरण में जाए के इहे तो रीत बा कि प्राणी आपन अहंकार और जौन चीज से अहंकार उत्पन्न हो खेला उस सब के त्याग करके हाथ जोड़ के उनका सामने ठाड़ हो जाए। नारद, जे दूत ए तरह के बात करेला जानेला ओकरा राजनीति में का कहल जाला? का? मूर्ख। मूर्ख ना, महामूर्ख। नारद जी, आप बहुत भोला हैं। हाँ,
आपके दूत के काम करे ना आवेला। काहे के दूत जब बात करेला तेह तरह बात करेला कि सुने वाला के लगे कि वो ओकरे कल्याण के बात कर रहल बा। हाँ राजन, ऐसे हम उहे बात कहली जैसे आपके सचमुच कल्याण होखे। बस ये बकवास बहुत हो चुकल। आप जाई और अपन विष्णु से कह दी कि हम के ओकर सगरे चाल समझ में आ गए। बाकी हम ओकरा में फंसे वाला नहीं की। हाँ, वो कहीं भी लुकाइल होई, हम ओकरा ढूंढ निकालब। हाँ, और ओकरा से ये भी कह दिया कि यदि वो समझौता कल चाहता तो हमार भी उहे शर्त बा कि वो माथा झुका के हाथ जोड़ के हमार दरबार में आत्मसमर्पण करे। तो हो सकेला कि हम ओकरा दंड देवे में थोड़ी सा नरमी बरती। हाँ, और ये भी कह दिया कि ये समझौता खातिर यदि दूत भेजे तो ऐसा मूर्ख के ना भेजे। आप जाई जाई। राजन, हम क्या आप पर दया आवता? दया